জয় হিন্দ। এই ভিডিঅ'টো মই স্পেচিয়েলি অসমৰ আৰু বাহিৰৰ মানুহবোৰৰ বাবে বনাইছোঁ। চ' অসমৰ মানুহেতো জানেই কনকলতা বৰুৱা কোন আছিল। চ' মেক্সিমাম অসমৰ বাহিৰৰ মানুহবোৰে গম নাপায় মানে কোন আছিল কনকলতা বৰুৱা। যেনেকৈ ৰাণী লক্ষ্মীবাই, ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে মানে চবে অল ইণ্ডিয়াত মানে ফেমাছ। অল ইণ্ডিয়াই জানে, সকলো ভাৰতবাসীয়ে জানে তেওঁলোকৰ। কিন্তু আমাৰ অসমৰ কিছুমান এনেকুৱা বীৰাংগনা আছে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে মানে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে ইমান নাজানে। চ' মই আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ একদম শ্বৰ্টলি মই ভিডিঅ'ত ক'বৰ কাৰণে। চ' কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। जय हिंद। देश की आज़ादी का वो दिन किसी महान पर्व से कम नहीं है। उसी दिन हमने आज़ाद भारत के सूबों को देखा, लेकिन उस आज़ाद सूबों को लाने के लिए लाखों सैनिक क्रांतिकारियों ने अपने सर्वोच्च निछावर कर दी। आज ऐसे ही एक वीरांगना के बारे में बताऊंगा जिनको हिंदुस्तान के लोग बहुत ही कम ही जानते हैं। आज मेरा एक छोटा सा कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा कुछ बता सकूं, बताने की। वो वीरांगना जिसने मात्र 17 साल की इतनी कम उम्र में अपने सर्वोच्च निछावर कर दी इस देश की आज़ादी के लिए। उनका नाम है शहीद कनकलता बरुआ, जो कि आसाम की रहने वाली थी। शहीद कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 के दिन असम के कृष्णकांत बरुआ के घर हुआ था। ये बारंगवारी गांव के निवासी थी। उनके माता का नाम कर्णेश्वरी बरुआ थी। कनकलता मात्र 5 वर्ष की उम्र की थी। उनके माताजी का मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पिता ने दूसरे विवाह किया। बट जब कनकलता मात्र 13 साल की थी तब उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद कनकलता के पालन पोषण उनकी नानी ने किया। इस सब के बावजूद भी कनकलता की झुकाव राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। मई 1931 में गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई। उस समय कनकलता सिर्फ 7 वर्ष की उम्र की थी। उसके बावजूद भी सभा में अपने मामा देवेंद्रनाथ अय्यर और यदुराम बोस के साथ हिस्सा लिया। सभा के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद आगरवाला थी। ज्योति प्रसाद आगरवाला असम के प्रसिद्ध कवि थी और उनके द्वारा लिखा गया गीत असम के घर घर में प्रचलित थी। आगरवाला के गीतों से कनकलता भी प्रेरित हुआ। इन गीतों के माध्यम से कनकलता के मन में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। वर्ष 1931 के रैयत अधिवेशन में भाग लेने वाले को राष्ट्रद्रोह के आरोप में उसे बंदी बना लिया गया। इस घटना के बाद असम में क्रांति की आग चारों तरफ फैल गया। मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रेरित हुआ। यह ब्रिटिश के विरुद्ध देश के हर कोने कोने में फैल गया। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर थाने में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। कनकलता उस समय विवाह के योग्य हो चुकी थी, किंतु वो अपने विवाह की अपेक्षा भारत की आज़ादी को अधिक महत्वपूर्ण मान चुकी थी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर थाने से 82 मीटर दूर गहपुर थाने में तिरंगा फहराया जाना था। गहपुर थाने के ओर चारों तरफ से जुलूस उमड़ पड़ा था। कनकलता दोनों हाथों में तिरंगा थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की और बाद में ये वार्निंग भी दी गई कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दिया जाएगा। पर उस वार्निंग से कुछ होने वाला नहीं था और कनकलता ने मात्र 17 साल की इतनी कम उम्र में सबकी अगुवाई करते हुए तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगी। तब पुलिस स्टेशन की इंचार्ज ने ऑर्डर दिया फायरिंग का। पुलिस के गोली साथ ही सिर कर निकल गई कनकलता की, पर उन्होंने हाथ से तिरंगा गिरने ना दिया और आधे गिरते हुए तिरंगे को मुकुंद काकोटी ने संभाला और उन्हें भी गोली मार दी। एक के बाद एक गिरते गई, किंतु तिरंगा का तो झुकने दिया ना ही गिरने दिया। और लास्ट में रामपति राजखुआ ने ब्रिटिश का झंडा उतारकर तिरंगा थाने पर फहरा दिया। अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और मजबूती लाई। आज उनके सम्मान में इंडियन कोस्ट गार्ड के सिर्फ कनकलता बरुआ के नाम से रखा गया है। आज ऐसी वीरांगना शहीद कनकलता बरुआ के बारे में सिर्फ असम के लोगों को ही पता है। असम के बाहर के लोगों को इतना नहीं पता। इसीलिए मैं आज एक छोटा सा कोशिश किया कि ऐसी वीरांगना नारी को पूरी भारतवासी याद करे। आप एक बार सोच कर देखिएगा कि मात्र 17 साल की इतनी कम उम्र में अपने सर्वोच्च निछावर किया माँ भारती की शरणों में। ऐसे ही वीरांगना नारी को मेरा सत सत नमन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।